प्रकार कर्म ज्ञान भक्ति तीनों से संपन्न है। आचार्यों ने तो इस तरह से भी अनुभव किया कि इनकी जो तीनों रानियां हैं ना, कि इनकी तीनों रानियां ही मानो कर्म ज्ञान भक्ति का स्वरूप है। किस प्रकार से? कहते हैं ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या। कौशल्या जी कौन है? बोले ज्ञान शक्ति। ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या सुमित्रोपासनात्मिका। और सुमित्रा कौन है? बोले वो भक्ति स्वरूपा है, उपासनात्मिका, उपासना का रूप है। और क्रिया शक्तिश्च कैकेयी। और कैकेयी जी कौन है? बोले क्रिया शक्ति है। वेदो दशरथो नृप। और दशरथ जी महाराज कौन है? बोले मानो वेद स्वरूप है। वेद में जो कर्म ज्ञान उपासना, कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, तीन कांडों का जो वर्णन है वेदों में, जिसको कांडत्रयी कहा जाता है, वही कांडत्रयी मानो तीनों रानियां हैं। और दशरथ जी महाराज कौन है? बोले वेद स्वरूप है। दशरथ जी महाराज के अंदर सब विशेषता है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। अगर कोई कमी रह गई है तो एक कमी है, क्या? बोले इनके कोई संतान नहीं, पुत्र नहीं। सब कुछ है, यश है, कीर्ति है, धन है, सम्मान है, ज्ञान है, भक्ति है, किसी चीज की कमी नहीं। अगर कमी है तो केवल एक चीज की, इन्हें कोई संतान नहीं, कोई पुत्र नहीं। और 60,000 वर्ष की अवस्था हो गई। 60,000 वर्ष की अवस्था हो गई और अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। और दूसरी बात, आज तक श्री दशरथ जी ने संतान प्राप्ति के लिए अभी तक कोई प्रयास भी नहीं किया। यह भी सोचने वाली बात। विवाह होने के बाद 2 साल 3 साल तक तो कोई बात नहीं, लेकिन 4 साल बीत जाए, कोई बेटा बेटी न हो, तो परिवार के बूढ़े बुजुर्ग लोगों को चिंता होती, भाई ब्याह के 4 साल हो गए, कुछ हुआ नहीं अभी तक। और 2 साल और बीत जाए, 5-6 वर्ष हो जाए, बोले तब बोले उन दंपति को ही चिंता शुरू हो जाती, भाई अब होना चाहिए, संसार क्या कहेगा। ब्याह के 6 वर्ष हो गए, कोई संतान नहीं हुई। और अगर कहीं 7-8 वर्ष हो गए, बोले महाराज तब तो ये चिंता परिवार और दंपति से निकलकर बाहर चली जाती है। फिर व्यक्ति डॉक्टर, औषधि, दुआ, दवा सब के पीछे भागने लगता है। कोई उपाय हो, सारे उपाय व्यक्ति कर लेता है। लेकिन दशरथ जी महाराज 60,000 वर्ष के हो गए और आज तक इन्होंने कोई उपाय नहीं किया। क्यों नहीं किया? करना चाहिए था। बोले क्या प्रमाण है कि इन्होंने अभी तक पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय नहीं किया, इस विषय पर विचार नहीं किया? क्या प्रमाण है? बोले प्रमाण श्री गोस्वामी जी महाराज की चौपाई है। अगर पहले दशरथ जी के मन में कभी विचार आया होता कि भाई हमारे पुत्र नहीं है, हम कोई उपाय करें, कोई यज्ञ करें, कोई पूजा करें, तो उसका वर्णन होता। लेकिन गोस्वामी जी महाराज जब वर्णन करते हैं तो यही कहते हैं, एक बारे भूपति मन माही, भैग लाली मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, भैग लाली मोरे सुत नाही। एक बार ये शब्द ही कह रहा है, एक बार भूपति मन माही। एक बार माने पहली बार, इसके पहले कभी नहीं। एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत। पहली बार इस विषय पर विचार किया, वो भी कब? बोले 60,000 वर्ष के हो गए तब। पहले क्यों नहीं किया? तो संत जन कहते हैं कि दशरथ जी महाराज निश्चिंत थे,
उन्हें विश्वास था। क्या विश्वास था? बोले भगवान ने कहा है कि मैं आपका बेटा बन करके आऊंगा, तो भगवान ही मेरे बेटा बन करके आएंगे, और भगवान तो सत्यनारायण हैं, वो तो झूठ बोलते नहीं। इसलिए दशरथ जी निश्चिंत हैं, आज नहीं कल तो आएंगे ही, तो मैं क्यों कोई प्रयास करूं। इसलिए दशरथ जी ने कोई प्रयास आज तक नहीं किया, क्योंकि भगवान ने कहा था। जब ये स्वयंभू मनु और शत्रुपा के रूप में थे, नैमिषारण्य में जाकर के तप किया, तो भगवान ने प्रसन्न होकर के वचन दिया था कि मैं आपका बेटा बन करके आऊंगा। आप सरिस खोजऊं कहाँ जाई, नृपतव तनय होब मैं आई। और कब? भगवान ने कहा था जब आप अयोध्या के राजा बनेंगे तब। बड़ी भावपूर्ण बात है। भगवान ने वचन दे दिया हम आपके बेटा तो बनेंगे, आप चिंता मत करो, मैं आपका बेटा बनूंगा, लेकिन हमारी एक शर्त होगी। बोले क्या शर्त होगी? तो भगवान ने कहा कि होई हो अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हार सुत। जब आप अयोध्या के राजा बनेंगे तब मैं आपका बेटा बनूंगा। अर्थात बोले आप कहीं और के राजा बनोगे तो मैं आपका बेटा नहीं बनूंगा, आप अयोध्या के राजा बनोगे तब मैं आपका बेटा बनूंगा, क्योंकि मैं अयोध्या के राजा का राजकुमार बनना चाहता हूं, मैं अयोध्या में आना चाहता हूं। इस अयोध्या से राम जी को इतना प्रेम कि ठाकुर जी ने कहा जब आप अयोध्या के राजा बनोगे तब तो आपके बेटा हम बनेंगे, लेकिन अयोध्या के राजा अगर आप नहीं बने तो हम आपके बेटा नहीं बनेंगे। होइहूं अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हार सुत। तब मैं होब तुम्हार सुत, ये तब शब्द का इतना अर्थ है, तभी हम आपके बेटा बनेंगे, अन्यथा नहीं बनेंगे। तो दशरथ जी महाराज निश्चिंत थे कि भगवान ने वचन दिया है तो बेटा बन करके आएंगे। बोले तो फिर भगवान आए क्यों नहीं? आ जाना चाहिए था, अपने वचन के अनुसार उन्हें आना चाहिए था। बोले भगवान तो आने को तैयार बैठे थे, लेकिन भगवान ने भी सोचा मैं इनका बेटा बनकर के जाऊं, इनको मेरी प्राप्ति हो, ये तो अच्छी बात है, लेकिन मेरी प्राप्ति का माध्यम, मेरी प्राप्ति के माध्यम गुरु होते हैं, आचार्य होते हैं। आचार्य और गुरु के कृपा के बिना अगर मैं प्राप्त हो जाऊं, फिर तो गुरु की कोई महिमा ही दुनिया में नहीं रह जाएगी। अगर गुरु की कृपा के बिना, आचार्य की कृपा के बिना ही भगवान मिल जाएं, फिर तो गुरु की कोई महिमा ही नहीं रह जाएगी। गुरु की महिमा क्यों है? बोले गुरु की महिमा केवल एक कारण से है कि उनके संबंध से भगवत संबंध होता है। आचार्य भगवत संबंध के मूल है। गुरु आचार्य के माध्यम से ही भगवत प्राप्ति का मार्ग मिलता है। इसलिए गुरु और आचार्य की महिमा है। और सीधे भगवान मिल जाए, डायरेक्ट किसी को भगवान की प्राप्ति हो जाए, बोले तब तो गुरु का महत्व ही खत्म हो जाए, गुरु का मतलब कुछ नहीं रह जाए। फिर गुरु की किसी को संसार में जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? बोले सबसे दुर्लभ कौन? बोले भगवान, और वे भगवान भी बिना गुरु के मिल जाएंगे, इसलिए गुरु की कोई जरूरत नहीं। भगवान ने विचार किया कि गुरु की महिमा बनी रहे, और जब गुरु की कृपा इनके ऊपर हो तब मुझे जाना चाहिए। जब तक गुरु जी की कृपा न हो तब तक मेरा जाना ठीक नहीं है। इसलिए भगवान भी प्रतीक्षा कर रहे थे कि ये अपने गुरु जी से निवेदन करें और गुरु जी कृपा करें, तब मैं जाऊं, तब लीला करने का सुंदर सुअवसर हो। और तब इसी कारण से भगवान विलंब कर रहे थे। बोले गुरु जी की कृपा क्यों नहीं हुई? गुरु जी तो रोज दरबार में आकर के बैठते, गुरुदेव वशिष्ठ रोज आते, कोई भी कार्य होता है, विचार होता है तो गुरु जी के समक्ष ही होता है। तो आज तक गुरु जी ने कृपा क्यों नहीं की? बोले गुरु जी तो कृपा करने को तैयार थे, लेकिन दशरथ जी ने कभी मन नहीं बनाया। गुरु तो बड़े कृपालु होते हैं, लेकिन कम से कम शिष्य के मन में उत्कंठा तो हो, लालसा तो उत्पन्न हो।
तो गुरु तो सब कुछ करने को तैयार। इसीलिए हमारे यहाँ आचार्यों ने कहा, श्री मनु जी महाराज मनुस्मृति में कहते हैं कि जब तक शिष्य के हृदय में लालसा न हो, जिज्ञासा न हो, तब तक उसको उपदेश नहीं करना चाहिए, तब तक उसको उपदेश नहीं देना चाहिए। सब कुछ जानते हुए अनजान बन करके गुरु को रहना चाहिए। जब तक वो पूछे न, जिज्ञासा न करे, तब तक मत बताओ। ना पृष्ठः कस्यचिन् ब्रूयान्न चान्यायेन पृच्छतः जानन्नपि मेधावी जड़वल्लोक आचरेत्। मनु जी का ये आदेश है कि जानन्नपि मेधावी, सब कुछ जानते हुए चुप रहो। जब लालसा उत्पन्न हो, जिज्ञासा हो, अभिलाषा हो, तब उसे उपदेश करो, तब उस उपदेश का फल होगा, अन्यथा उस उपदेश का कोई फल नहीं होगा। एक दिन गुरु माता अरुंधति ने गुरुदेव वशिष्ठ से कहा, मुनिवर, आप जैसा आचार्य जिसको मिले, आपके जैसा गुरु जिसको मिले, उस राजा को आज तक पुत्र सुख नहीं मिला, संतान की प्राप्ति नहीं। जब आप जैसे गुरु को पाकर के संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो सांतानिक लोक की प्राप्ति कहां होगी? भगवान के लोक का नाम ही सांतानिक लोक है रामायण में। गुरु माता अरुंधति ने कहा, आप जैसे आचार्य की कृपा में क्या कोई कमी रह गई? गुरुदेव वशिष्ठ मुस्कुराने लगे। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, देवी, मेरी कृपा में कोई कमी नहीं। राजा दशरथ को लाल की प्राप्ति तो होगी, उनके यहां लाल जी आएंगे, लेकिन लाल को पाने की लालसा तो उत्पन्न हो राजा के मन में। लालसा हो जाए तो लाल की प्राप्ति तो मैं करा दूंगा। आज तक दशरथ के मन में लालसा नहीं हुई, इसलिए मैंने भी कोई प्रयास नहीं किया। मां अरुंधति ने कहा, ऐसी बात है तो लालसा मैं उत्पन्न कर दूंगी। एक दिन मां अरुंधति अपने बालक को गोद में लेकर के पहुंची दशरथ जी के दरबार में। दशरथ जी महाराज ने गुरु माता का आदर किया, वंदन किया। तब तक बालक रोने लगा। बालक जब रोने लगा तो दशरथ जी ने पूछा गुरु माता से, मां, ये बालक रो क्यों रहा? तो मां अरुंधति ने कहा, महाराज, आपको देख करके रो रहा है। बोले, हमें देख करके रो रहा? अरुंधति मां ने कहा, हाँ, आपको देख करके रो रहा। बोले, क्यों? तो मां अरुंधति ने कहा, ये रो करके मानो पूछना चाहता है कि ये तो दशरथ जी महाराज मेरे पिता के जजमान हैं, इनका तो कोई बेटा नहीं है, मेरा जजमान कौन बनेगा, क्योंकि अगला पुरोहित तो इस खानदान का मैं हूं। क्या यहीं पर मेरी जजमानी खत्म हो जाएगी? आगे की पीढ़ी कोई दिखती नहीं। मैं इस कुल का पुरोहित हूं, कुल पुरोहित का पुत्र हूं, और आगे कोई जजमान दिखता नहीं। ये सुनकर दशरथ जी महाराज के मन में बड़ी वेदना हुई। मेरे न रहने के बाद मेरे कुल के देवताओं का पूजन कौन करेगा? मेरे पितरों का श्राद्ध तर्पण कौन करेगा? ये पवित्र सूर्य वंश आगे कैसे बढ़ेगा? ये सब सोच करके दशरथ जी महाराज को बड़ी वेदना हुई और बड़ी उत्कट लालसा उत्पन्न हुई पुत्र प्राप्ति की। और उसी समय दशरथ जी महाराज गुरुदेव भगवान के पास चल पड़े। महाराज, एक बार भूपति मन माही, भय गिलानी मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, भय गिलानी मोरे सुत नाही। गुरु ग्रह गयऊ तुरत महिपाला, चरण लागे करी विनय विशाला। गुरु ग्रह गयऊ तुरत महिपाला, चरण लागे करी विनय विशाला। चरण लागे करी विनय विशाला, चरण लागे करी विनय विशाला। उसी समय श्री दशरथ जी महाराज ने अपने गुरुदेव के चरणों में जाकर
निवेदन किया, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। अपना सुख दुख सब गुरु जी को सुनाया। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, इसका मतलब बोले जीवन में सुख और दुख आएगा, लेकिन सबको मत सुनाओ। संकेत है, जीवन में अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां आएंगी, लेकिन अपने सुख दुख को सबको मत सुनाओ। सबको सुनाओगे तो क्या होगा? बोले दुख सुनाओगे तो लोग हंसेंगे, वाह कल ऐसे बनते थे अब पता चला। और सुख सुनाओगे तो लोगों के मन में ईर्ष्या हो जाएगी, जलन पैदा हो। इसलिए अपने सुख दुख को सबको नहीं सुनाना। सुनाना किसको? बोले सुनाना है तो गोविंद को सुनाओ, चाहे गुरु को सुनाओ। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, गुरु जी को सुनाया। और गुरु जी ने तुरंत उपाय कर दिया। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि सुतार्थम तप्यमानस्य नासीद वंशकर सुतः। दशरथ जी महाराज को बड़ी वेदना हुई कि नासीद वंशकर सुतः, मेरी वंश की वृद्धि करने वाला कोई सुत नहीं है, पुत्र नहीं। और उसी समय गुरुदेव भगवान के चरणों में निवेदन किया और दशरथ जी ने कहा, महाराज मेरे मन में एक भाव आया है। क्या भाव? बोले सुतार्थम बाजी मेधेन किमर्थम न यजाम्य हम। क्यों न मैं पुत्र की प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करूं। ये प्रस्ताव दशरथ जी ने स्वयं रखा गुरु जी के सामने कि सुतार्थम बाजी मेधेन किमर्थम न यजाम्य हम। क्यों न मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करूं। अब यहां पर एक प्रश्न है कि भाई पुत्र प्राप्ति के लिए तो पुत्र कामेष्टि किया जाता है। पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ का विधान है। और दशरथ जी कहते हैं सुतार्थम बाजी मेधे न किमर्थम न यजाम्य हम। क्यों न मैं पुत्र की प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करूं। बोले अश्वमेध यज्ञ करने की इच्छा दशरथ जी के मन में इसलिए हुई कि पुत्र की प्राप्ति आज तक नहीं हुई। क्या कारण हो सकता है? इस पर विचार किया दशरथ जी ने। पुत्र की प्राप्ति न होने का कारण, एक कारण तो प्रतिबंधक पाप होता है। कोई ऐसा पाप, कोई ऐसा असत कर्म जिस कर्म के कारण हमें संतान की प्राप्ति न हो, एक कारण। और दूसरा कारण, बोले दूसरा कारण ये हो सकता है कि जो मेरी संतान बन करके आए उसके अंदर इतनी योग्यता हो कि वो मेरा बेटा बन करके आवे। ऐसा कोई योग्य व्यक्ति अभी तक नहीं मिला। तो दशरथ जी महाराज तो जीव हैं, अपने स्तर से विचार करते हैं। दशरथ जी ने विचार किया कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे ही किसी जन्म का कोई ऐसा कर्म हो जिस कर्म के कारण मुझे संतान की प्राप्ति न हो रही। तो कौन सा प्रायश्चित मैं करूं? यज्ञ ऐसा यज्ञ है जिस यज्ञ के करने पर पापों का प्रायश्चित हो जाता है। दशरथ जी महाराज ने सोचा अगर कोई ऐसा कर्म हो जिस कर्म के कारण संतान की प्राप्ति में बाधा हो तो मैं अश्वमेध यज्ञ कर लूं और उस कर्म की निवृत्ति हो जाए, बाधक कर्म समाप्त हो जाएं और मुझे संतान की प्राप्ति हो जाए। इस दृष्टि से विचार करके दशरथ जी ने कहा कि किमर्थम बाजिमेधेन, क्यों न मैं अश्वमेध यज्ञ करूं। सुतार्थम बाजिमेधेन किमर्थम न यजाम्य हम। और जो संतों का भाव है, संत जन कहते हैं दशरथ जी को संतान की प्राप्ति इसलिए अभी तक नहीं हुई कि दशरथ जी इतने बड़े पुण्यात्मा हैं कि इनके पुण्य के कारण इनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई। बोले महाराज पुण्य के कारण संतान की प्राप्ति नहीं हो रही? बोले हाँ, ये भी एक कारण है। क्यों? बोले पुण्यात्मा व्यक्ति के घर में जो पुत्र बन करके आवे
उस जीवात्मा को भी उस स्तर का पुण्यात्मा होना चाहिए। क्योंकि गीता में भगवान ने कहा कि सुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। जो बहुत पुण्यात्मा होता है, पूर्व जन्म का योगी होता है, किसी कारण से उसका पुनर्जन्म अगर संसार में फिर होता है तो किसी साधारण व्यक्ति के घर में नहीं होता। सुचीनाम श्रीमताम गेहे, किसी बहुत बड़े पुण्यात्मा के घर में पैदा होगा। ये तो पूर्व जन्म के पुण्य का ही फल तो जन्म होता है। अब जन्म लेते ही कोई व्यक्ति ऐसे कुल में पैदा हो, उसका जन्म ऐसे कुल में हो जिस कुल में यश प्रतिष्ठा कीर्ति धर्म संपत्ति सब कुछ हो, तो कहीं न कहीं वो जीवात्मा पिछले जन्म का पुण्यात्मा है। जन्म लेते ही ऐसे कुल में पहुंचकर सब कुछ प्राप्त कर लिया। तो जीवात्मा जो पुत्र बन करके आता है उसके अंदर भी वो योग्यता होनी चाहिए। तो दशरथ जी महाराज इतने बड़े पुण्यात्मा हैं कि इनका बेटा बनकर के कोई जीव आवे, ऐसी योग्यता ब्रह्मांड के किसी जीव में थी ही नहीं। ब्रह्मांड में कोई ऐसा पुण्यात्मा जीव नहीं था जो इनका बेटा बनने की योग्यता रखता हो, ऐसे पिता का पुत्र बने। ब्रह्मा जी खोज करके थक गए, पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसा जीव नहीं मिला जो दशरथ जी का बेटा बनने की योग्यता रखता हो, और उसको ब्रह्मा जी बेटा बना करके भेज देते, बोले जाओ इनके बेटा बन। इसीलिए आज तक पुत्र की प्राप्ति। अंत में जब कोई पुण्यात्मा पूरे ब्रह्मांड में नहीं मिला तो फिर भगवान को ही बेटा बन करके आना पड़ा। भगवान ही बेटा बन करके आया। क्यों? बोले जीव के अंदर तो योग्यता थी नहीं, कोई ऐसा जीव था नहीं जो इनका बेटा बन सकता था। दशरथ जी साधारण नहीं माना, परम भागवत है। ये कुल ही परम भागवतों का कुल है। राजा तो बहुत बड़े बड़े थे और पुण्यात्मा धर्मात्मा थे, लेकिन भगवान दशरथ जी के ही बेटा क्यों बने? पितरम रोचयामास तदा दशरथम नृपम। कहते हैं ये कुल इतना पवित्र था, इक्ष्वाकु के काल से इस कुल में परंपरागत वैष्णवता और वैष्णव भक्ति, भगवान रंगनाथ की आराधना इनके कुल में प्रारंभ काल से चली आई थी। इसलिए ऐसे पुण्यात्मा श्री दशरथ जी महाराज के पुत्र के रूप में भगवान आने को तैयार हो। दशरथ जी महाराज ने कहा क्यों न मैं अश्वमेध यज्ञ करूं। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा अच्छी बात है, आप यज्ञ करो। यज्ञ की तैयारी प्रारंभ हो गई। कहां पर? बोले सरजू जी के तट पर। इस तट पर नहीं, उस पार, सरज्वाश्चोत्तरे तीरे, सरजू जी के उत्तर तट पर अश्वमेध यज्ञ का मंडप निर्मित किया गया। सारी तैयारी हो गई। दशरथ जी ने कहा गुरुदेव किसी प्रकार की कोई कमी न होने पावे, क्योंकि कोई भी कमी रह जाएगी तो यज्ञ का फल राक्षस लोग नष्ट कर देते। छिद्रम ही मृगयन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः। ये ब्रह्म राक्षस बड़े विद्वान होते हैं, ये छिद्र ढूंढते रहते हैं, कमी ढूंढते रहते हैं। दशरथ जी कहते हैं कि छिद्रम ही मृगयन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। अगर विधि से हीन यज्ञ हो तो उसके कर्ता का ही विनाश हो जाता है। ये राक्षस उस यज्ञ को नष्ट कर देते हैं। ये वाल्मीकि जी का वचन है। ये राक्षस बड़े विद्वान होते महाराज। विद्वांसो ब्रह्म राक्षसा। पंडित जी को कोई विधि भूल भी सकती है, लेकिन राक्षसों को नहीं भूलती। उन राक्षसों को सब याद है, इस क्रिया के बाद कौन क्रिया करनी चाहिए, इसके बाद कौन क्रिया करनी चाहिए। पहले संकल्प करना चाहिए कि पहले आचमन करना चाहिए। जजमान और पंडित को भूल हो सकती है, लेकिन राक्षस नहीं भूलेंगे, उनको सब विधि मालूम है। विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः, वो बड़े विद्वान होते, लेकिन वो करते क्या हैं? बोले कमी ढूंढते। छिद्रम ही मृगयन्ते स्म, वो छिद्र ढूंढते हैं। कोई कमी मिल जाए
तो उस कमी के नाम पर इसके कर्म को, इसके यज्ञ को मैं बिगाड़ दूं। आप यज्ञ करने चलो तो देवता का तो आवाहन करना पड़ता है। अग्निमग्नमावह सोममावह, एक एक देवता का आप आवाहन करेंगे तब वो आहुति लेने के लिए आएंगे। लेकिन राक्षस बोले ये बिना बुलाए आ जाते, आप यज्ञ करने चलो वो सब आ जाएंगे और आकर के आपकी कमी ढूंढने लगेंगे। कोई कमी मिल जाए तो इस यज्ञ को मैं बिगाड़ दूं। एक महात्मा कहते थे जैसे किसी के यहाँ भंडारा हो तो भंडारा में जिसको निमंत्रण दिया गया है वो तो समय से आएगा, जब पूड़ी तैयार हो जाएगी, सब्जी तैयार हो जाएगी। लेकिन ज्यों ही कढ़ाई चढ़ी और छनन मनन होने लगा तो मोहल्ले के जितने कुत्ते हैं सब सूंघते हुए पहुंच जाते। खाने वाले तो बाद में आवे लेकिन कुत्ते पहले ही आ जाते। उसी प्रकार से समझ लो महाराज, कोई यज्ञादि कर्म हो तो राक्षस पहले ही आ गए। क्यों आए? बोले कुछ ढूंढते हुए आ गए, अब कोई कमी मिल जाए तो आपका यज्ञ बिगाड़ दें। एक महात्मा कहते थे विद्वांसो ब्रह्म राक्षसा, ये राक्षस बड़े विद्वान होते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, कभी कभी विद्वान भी राक्षस होते हैं, ऐसा अर्थ कर दिया। बोले कभी कभी विद्वान भी राक्षस हो जाते हैं। बोले कौन से विद्वान? बोले बहुत बड़े विद्वान हैं लेकिन केवल उनका यही काम है दूसरों की कमी ढूंढना। बोले ऐसे विद्वान भी राक्षस ही होते हैं। विद्वांसो ब्रह्म राक्षसा। बोले विद्वान का मतलब क्या है? बोले विद्वान का मतलब विद्वान विपश्चित दोषज्ञ। ये विद्वान शब्द का पर्याय है। विद्वान माने विपश्चित, दोषज्ञ माने जो दोष को जान ले। विद्वान होगा वही तो कमी जान पाएगा, कमी बताएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कमी ही बताते रहो। विद्वान का मतलब है कि तुम सामने वाले की कमी को देखकर अपनी विद्वता के कारण, अपने ज्ञान के कारण उसकी कमी को दूर कर दो। उसकी कमी को तुम भर दो, उसके छिद्र को भर दो, उस कमी को दूर कर दो, तब तो आप विद्वान। और खाली विद्वान बनकर के सबकी कमियां ढूंढते रहे, बोले तब तुम राक्षस हो। विद्वांसो ब्रह्म राक्षसा, वो विद्वान ब्रह्म राक्षस हो जाता। दशरथ जी ने कहा यज्ञ में कोई विघ्न न हो। वशिष्ठ जी महाराज ने निर्देश किया है, बड़े बड़े विद्वानों का चयन किया। यज्ञ की तैयारी प्रारंभ होने लगी। तब तक दशरथ जी के मंत्री सुमंत्र जी ने दशरथ जी को किनारे ले जाकर के कान में कुछ कहा। क्या कहा? सुमंत्र जी ने कहा राजन, आज मुझे एक बात याद आ गई। आज से बहुत पहले ब्रह्मर्षियों की सभा लगी थी और उस सभा में इस बात की चर्चा हो रही थी कि दशरथ जी को पुत्र की प्राप्ति कब होगी। तो उस सभा में भगवान सनत कुमार बैठे हुए थे और भगवान सनत कुमार ने कहा था कि जब पुत्र की प्राप्ति के लिए दशरथ जी के मन में अश्वमेध यज्ञ करने की इच्छा हो तो समझ लेना पुत्र की प्राप्ति का समय आ गया है। सनत कुमारो भगवान पूर्वम कथितवान कथाम, इस कथा को भगवान सनत कुमार ने महर्षियों की सभा में कहा था। इसलिए हे राजन, अब लगता है कि पुत्र प्राप्ति का समय आ गया है, इसीलिए आपके मन में अश्वमेध यज्ञ करने की। ये बात जब भगवान सनत कुमार ने कही तो उन्होंने एक बात और कही थी। क्या कही थी? सुमंत जी ने कहा कि महाराज, भगवान सनत कुमार ने कहा था कि जब दशरथ जी के मन में यज्ञ करने की इच्छा होगी तो उस समय श्रृंगी महर्षि को बुलाया जाएगा और उनके द्वारा जब यज्ञ होगा तब पुत्र की प्राप्ति होगी। दशरथ जी ने कहा अच्छा, तब तो श्रृंगी ऋषि को बुलाना चाहिए। बोले हाँ। दशरथ जी महाराज ने अपनी तीनों रानियों को लेकर और अपने मंत्री को साथ में लेकर, सेना को लेकर अयोध्या से अंग देश की यात्रा करते हैं दशरथ जी महाराज। अंग देश के राजा महाराज रोमपाद की बेटी शांता और उनके दामाद श्रृंगी ऋषि अंग देश में रहते। दशरथ जी महाराज के मित्र हैं महाराज रोमपाद।
तो दशरथ जी ने कहा ऐसे बुलाना ठीक नहीं, मैं स्वयं चल करके जाऊंगा और उन्हें आदर पूर्वक लेकर के। आचार्यों के प्रति, गुरुजनों के प्रति यही भाव होना चाहिए। दशरथ जी चाहते तो किसी मंत्री को भेज देते, सेना को भेज देते, पालकी भेज देते, कहते जाओ उन्हें बुला करके ले आओ, लेकिन नहीं, दशरथ जी स्वयं चल करके जाते, अपनी तीनों रानियों को साथ में लेकर के गए और जाकर के महाराज अंग देश के राजा रोमपाद से निवेदन किया, महाराज मैं किसी प्रयोजन से आया हूँ, आपकी बेटी और दामाद को लेने आया हूँ, इनके द्वारा मेरे यज्ञ का संपादन होगा। और पहुंचते ही अपनी बात भी नहीं कही। हाँ, अंग देश में पहुंच करके 1 सप्ताह तक दशरथ जी ने निवास किया। 1 सप्ताह जब बीत गए तब दशरथ जी महाराज ने अपने मन की बात वहाँ के राजा, अंग देश के राजा श्री रोमपाद से कही कि महाराज हम आए हैं और ये कारण है, आप अगर इन्हें विदा करो तो हमारा यज्ञ होगा। महाराज रोमपाद बड़े प्रसन्न हुए। प्रसन्नतापूर्वक उन्होंने अपनी बेटी शांता और अपने दामाद श्रृंगी महर्षि को दशरथ जी के साथ विदा किया। श्रृंगी महर्षि अयोध्या आ गए, यज्ञ की संपूर्ण तैयारी हो गई, लेकिन यज्ञ अभी प्रारंभ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? वाल्मीकि जी कहते हैं ततः काले बहुति थे कस्मिश्चित् सुमनोहरे। ततः काले बहुति थे, श्रृंगी महर्षि के आने के कई दिन बाद, महीनों बाद यज्ञ शुरू हुआ, क्योंकि मुहूर्त नहीं था। मुहूर्त आ जाए तब यज्ञ हो। सारी तैयारी करके व्यक्ति को मुहूर्त की प्रतीक्षा करनी चाहिए। मुहूर्त किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। मुहूर्त आने के पहले हमें अपनी सारी तैयारी करके मुहूर्त की काल की प्रतीक्षा करनी चाहिए। दशरथ जी महाराज ने सब तैयारी कर ली, अब मुहूर्त की प्रतीक्षा हो रही थी कि मुहूर्त आ जाए और तब यज्ञ प्रारंभ हो। सुंदर मुहूर्त आया। बसंते समनुप्राप्ते, ये बसंत ऋतु चल रही है, चैत्र का महीना, बसंत ऋतु आ गई और यज्ञ प्रारंभ हुआ। ततो यष्टुम मनोभवत, यज्ञ करने का विचार हुआ, संकल्प हुआ, यज्ञ प्रारंभ हुआ। 1 वर्ष तक अश्वमेध यज्ञ चला। पुनः जब बसंत ऋतु आई, पुनः प्राप्ते बसंते तु पूर्ण संवत्सरो भवत, पुनः बसंत ऋतु आई, 1 संवत्सर पूर्ण हो गया, 1 वर्ष पूर्ण हो गया। 1 वर्ष तक अश्वमेध यज्ञ चलता रहा। और जब अश्वमेध यज्ञ पूरा हुआ, उस अश्वमेध यज्ञ में बड़े बड़े राजा आए, काशी नरेश आए, श्री जनक जी महाराज आए। सबसे पहला निमंत्रण श्री दशरथ जी महाराज ने जनक जी को ही दिया है। पहला निमंत्रण श्री जनक जी महाराज को भेजा। क्यों? बोले श्री जनक जी महाराज इनके पूर्व संबंधी हैं। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि मिथिलाधिपतिम सूरम जनकम सत्यवादिनम तमानय महाभागम स्वयमेव सुसत्कृतम। दशरथ जी ने कहा जनक जी को आदर पूर्वक लेकर के आया जाए। क्यों? कहते हैं पूर्वम संबंधिनम ज्ञात्वा, पूर्वम संबंधिनम ज्ञात्वा, ये हमारे पूर्व संबंधी हैं। जनक जी का कुल और दशरथ जी का कुल एक ही है। इक्ष्वाकु के ही पुत्र महाराज निमि थे, जिससे वो वंश चला, एक ही कुल है, दोनों कुल एक ही कुल है। उस समय महाराज निमि यज्ञ करना चाहते थे। गुरुदेव वशिष्ठ ही कुल पुरोहित थे, तो वशिष्ठ जी से कहा कि आप मेरा यज्ञ करवाओ। लेकिन वशिष्ठ जी ने देवराज इंद्र का यज्ञ करने का वचन दे दिया था।
बोले हमने इंद्र को वचन दिया है, इंद्र का यज्ञ करा करके आए तो आपका यज्ञ करा दें। वशिष्ठ जी महाराज की भी बात ठीक थी अपने जगह पर। और महाराज निमि उन्होंने सोचा अब गुरु जी यज्ञ करा के पता नहीं कब आएंगे, कितना समय लगेगा, और जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, जीवन तो अनित्य है, कहीं मैं बीच में ही मर गया तो मेरा संकल्प रह जाएगा। तो किसी अन्य ब्राह्मण को बुला करके, विद्वान को बुला करके मैं यज्ञ करा लूं। तो दूसरे आचार्यों को बुला करके यज्ञ करा लिया। वशिष्ठ जी महाराज जब आए तो उन्हें अच्छा नहीं लगा, उन्हें अपमान महसूस हुआ और वशिष्ठ जी ने शाप दे दिया, जाओ तुम्हारी मृत्यु हो जाए, तुमने मेरा अपमान किया। फिर तो उन्होंने भी वशिष्ठ जी को शाप दे दिया, आपने नाहक मुझे शाप दिया, मेरा कोई अपराध नहीं था, इसलिए आपका भी जीवन समाप्त हो जाए। तो गुरु चेला दोनों ही समाप्त हो गए महाराज, एक दूसरे को शाप देकर। फिर महाराज जब निमि समाप्त हो गए तो बोले अब इनको कैसे जीवित किया जाए, इनकी संतान कैसे पैदा हो, कैसे वंश चले। तो उनके शरीर को मथा गया, तो उनके शरीर को ऋषियों ने जब मथा तो उससे जो पैदा हुए उनका नाम मिथि हुआ, जिन्होंने मिथिलापुरी बसाई। तो इस प्रकार से वो वंश जो चला वह भी सूर्य वंश की ही एक शाखा है, जनक वंश। इसलिए दशरथ जी महाराज कहते हैं पूर्वम संबंधिनम ज्ञात्वा ततः पूर्वम ब्रवीमिते। इसलिए पहला निमंत्रण मैं उनको भेज रहा हूं। और दूसरा बड़ा रसिक भाव ये है कि दशरथ जी महाराज ने सोचा कि मैं पुत्र प्राप्ति करने के लिए यज्ञ करने जा रहा हूं, मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी तो मेरे पुत्र का कहीं न कहीं विवाह भी होगा। तो किस कुल में मेरे पुत्र का विवाह हो, किस कुल से मेरा संबंध जुड़े, इस दृष्टि से विचार किया दशरथ जी महाराज ने। सोचा जनक जी के यहां भी कोई बेटी होगी तो वो संबंध अगर आएगा तो वही संबंध मेरे लिए उत्तम होगा। इन सब बातों पर विचार करके श्री दशरथ जी महाराज ने पहला निमंत्रण जनक जी को दिया। एक आचार्य तो ऐसा कहते थे पूर्वम संबंधिनम ज्ञात्वा। संबंधिनम माने ये संबंधी हैं, और संबंधी का ही दूसरा रूप क्या है, बोले समधि। दशरथ जी ने सोचा ये मेरे समधि बनेंगे, इसलिए पहले ही मैं इनको निमंत्रण भेज दूं। पूर्वम संबंधिनम ज्ञात्वा ततः पूर्वम ब्रवीमिते। जनक जी महाराज को निमंत्रण भेजा, बड़े बड़े राजा लोग आए, अश्वमेध यज्ञ संपन्न हुआ। अश्वमेध यज्ञ के बाद श्रृंगी महर्षि ने कहा कि अब आप पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो। अश्वमेध यज्ञ करने पर जो प्रतिबंधक थे वो निवृत्त हो गए। अब पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ होगा और मैं कराऊंगा, और आपको 4 पुत्रों की प्राप्ति हो। फिर तो श्रृंगी महर्षि ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। अथर्ववेद के मंत्रों के द्वारा